हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय साईं राम। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, राइट। तो आज के इस सेशन में हम 4 आइडेंटिटीज लेंगे, 3 पहले डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एंड द 4th वन आगे करेंगे, राइट। तो देखो आइडेंटिटीज, ये तीनों आइडेंटिटीज हमारी जानी पहचानी है। क्या है? फर्स्ट आइडेंटिटी है a² + 2ab + b², यानी कि जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखे 2 डिग्री का, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, जिसमें 2 परफेक्ट स्क्वायर और मिडिल वाला क्या है, उन दोनों के स्क्वायर रूट के मल्टीप्लिकेशन का ट्वाइस। तो इस आइडेंटिटी को आप कैसे लिखते हैं? a + b का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट? a + b होल स्क्वायर। तो इफ यू सी हियर, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, दिस इज व्हाट? दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म, और उसी का फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या है? a + b होल स्क्वायर। सेकेंड इज a² - 2ab + b²। सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, बस ओनली माइनस का डिफरेंस है, यानी कि ये माइनस साइन कैसे आया है? इस b की वजह से, राइट। सो यानी कि दिस इज व्हाट? a - b होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ द लास्ट वन इज, अगर आपको कोई ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखे जिसमें आपके 2 टर्म्स के स्क्वायर का डिफरेंस हो, ओके, तो यानी कि दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म a² - b², लेकिन जब आप इसको फैक्टराइज करते हो, उसका फैक्टराइज फॉर्म क्या होता है? यू ऑल नो, a + b × a - b। क्लियर? बेसिक आइडेंटिटीज है। अब इन आइडेंटिटीज को यूज कैसे करना है एक्सप्रेशंस अगर हमें गिवन है उनको फैक्टराइज करने में। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस आई हैव रिटन हियर। फर्स्ट क्वेश्चन, 5x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 5x - 1/x प्लस 4 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स क्योंकि x यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो एक कंडीशन मेंशन करना पड़ेगा, x कैन नॉट बी 0। बट हमें यहाँ पे क्या टास्क मिला है? इनको फैक्टराइज करना है एक्सप्रेशन को। राइट नाउ दे आर इन द एक्सपैंडेड फॉर्म, राइट। नाउ कैसे करेंगे? तो अगर आप ध्यान से इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो तो ये जो ब्रैकेट है 5x - 1/x, क्या ये सेम ब्रैकेट है? यस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे ये देखेंगे, अगर हम इस पूरे ब्रैकेट को मान ले a, राइट, तो ये एक्सप्रेशन किस में रिड्यूस हो गया आपका? दिस एंटायर एक्सप्रेशन गेट रिड्यूस्ड इनटू a² + 4a + 4, राइट। अब आप ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ पे एक स्क्वायर टर्म है और जो लास्ट टर्म है 4, दिस इज ऑल्सो अ व्हाट? स्क्वायर टर्म। ये किसका स्क्वायर है? दिस इज 2 का स्क्वायर एंड दिस इज a²। तो अगर आपको किसी भी ट्राइनोमियल में, राइट, 2 स्क्वायर टर्म्स मिल गई, तो चेक करना कि जो मिडिल वाला है क्या वो इन दोनों के स्क्वायर रूट के प्रोडक्ट का ट्वाइस है। चलो देखते हैं। कैन आई राइट द 4a as 2 times of square root of a² is a and this square root of 2² is what? 2 here। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बना? 4a, और यही आपका मिडिल टर्म है, राइट। दैट मीन्स दिस इज व्हाट? दिस इज द स्क्वायर ऑफ व्हाट? a + 2 का होल स्क्वायर। बट ये एक ही टर्म्स में है। अब a क्या था? हमने किसको लेट किया था? 5x - 1/x को। तो जल्दी से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दैट मीन्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1, by using the identity number 1, we can say that this is a perfect square। perfect square is what? ये तो already perfect square है ही, 5x - 1/x, right। और second term क्या है? this 4 which is nothing but 2 का square। तो यहाँ पे क्या आएगा? +2 and this is what? making the whole square। so this is the expanded form and this is what your factorized form। क्लियर है? तो देखो आइडेंटिटी की हेल्प से कितना जल्दी हमारा ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कितना जल्दी फैक्टराइज हो गया है। अगर हम सपोज करो हमें आइडेंटिटीज अप्लाई करना नहीं आ रहा है तो ये कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कोई पहले इनको मल्टीप्लाई करके ओपन करेगा, इस पूरे एक्सप्रेशंस को ओपन कर देगा, इट वुड गो वेरी कॉम्प्लेक्स। तो अगर हमें आइडेंटिटीज पता है, आइडेंटिटीज को अप्लाई करना अगर हमें आता है, तो ऐसे हमारे जो एक्सप्रेशन है उनको हम बहुत क्विकली विद इन 2 to 3 स्टेप्स में हम उनको फैक्टराइज कर सकते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, a² + b² - twice of ab - ac plus bc। अब अभी हमें इन तीनों आइडेंटिटीज में से तो लग नहीं रहा कि कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगा, तो थोड़ा पेशेंटली इसको हम करते हैं हैंडल। नाउ सी हियर, सबसे पहले ऐसा क्या करते हैं? ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। सो a² + b² एज इट इज अपनी जगह पे। अभी -2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इन सबसे। सो -2 of ab + 2 of ac - 2 of bc, राइट। नाउ a² b² ये 2 टर्म मिल गई। अब कैसे भी करके अगर इन दोनों के स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट का ट्वाइस मिल जाए, राइट, तो हम यहाँ पे इन 2 आइडेंटिटीज में से एक को पिक कर सकते हैं। तो
ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा ए और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा बी। क्या ए बी का ट्वाइस है? यस, ये रहा अवेलेबल। तो इन तीनों को क्या कर दीजिए? क्लब कर दीजिए। और जैसे इन तीनों को क्लब करोगे तो कौन सा फॉर्म बन गया? सेकेंड आइडेंटिटी फॉर्म। और इसका फैक्टराइज फॉर्म क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो तुरंत इनको ग्रुप करके इसकी जगह पे हम प्लेस करेंगे क्या? a माइनस बी होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे अगर आप इन दो टर्म्स को अगर एक साथ ग्रुप करो, ठीक है, तो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन निकल रहा है? हमने एक्सप्रेशंस को कॉमन फैक्टर्स निकाल के भी फैक्टराइज करना सीखा हुआ है। तो अगर हम इन दोनों में देखें, इन दोनों टर्म्स में एक तो हमारे +2 और इन दोनों में c, ये कॉमन है। तो इन दोनों को अगर बाहर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या लेफ्ट ओवर रहेगा? a माइनस बी। और ये अब देखो और आसानी से हमारी एक्सप्रेशन अब क्या होता जा रहा है? फैक्टराइज। इस पर्टिकुलर स्टेप पे देखेंगे अगर हम, तो a माइनस बी ब्रैकेट इज कॉमन हेयर, और जो जो कॉमन होता है उसको हम क्या करते हैं? हम कॉमन निकालते हैं बाहर। तो a माइनस बी को जैसे ही आपने यहाँ बाहर कॉमन लिया, y a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो लीस्ट पावर के साथ हम बाहर कॉमन लेते हैं। तो a माइनस बी पावर 1 कॉमन आपने बाहर लिया। सो हेयर यू आर लेफ्ट ओवर विद a माइनस बी एंड हेयर यू आर लेफ्ट ओनली विद 2c, राइट? सो दिस इज योर व्हाट? फैक्टराइज फॉर्म। क्योंकि फैक्टराइज फॉर्म क्या होता है? कोई भी अगर आपका एक्सप्रेशन अगर इस तरह से प्लस माइनस में टर्म्स से सेपरेटेड होता है और जब आप इन्हीं एक्सपैंडेड फॉर्म को प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, तो ये तो होता है आपका फैक्टराइज फॉर्म और ये होता है एक्सपैंडेड फॉर्म। तो यही तो हम कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट? एक्सपैंडेड फॉर्म। और इसी का फैक्टराइज फॉर्म क्या है? a माइनस बी इंटू a माइनस बी प्लस ट्वाइस ऑफ c। तो यहाँ पे भी अगर इस एक्सप्रेशन को देखें, आइडेंटिटीज अगर हमें पता है तो ही हम इसको बहुत क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। कम ऑन द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें तो यहाँ पे इसमें हमें 3 टर्म्स नहीं दिखाई दे रही हैं, सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो दोनों टर्म्स दिखाई दे रही हैं, राइट, इनकी जो बेसिस है वो सेम है। तो अगर बेसिस सेम है तो अगर कुछ कॉमन फैक्टर्स बाहर निकल सकते हैं तो पहले वो निकालते हैं हम। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे भी ax है, यहाँ पे भी ax है, बट इन दोनों में हम a का लीस्ट पावर कितना बाहर कॉमन फैक्टर की तरह निकाल सकते हैं? सो 4 इज लेस देन 12, यानी कि a पावर 4 पूरा बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर x की बात करें तो x पावर 4 बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। अब जैसे ही बाहर कॉमन निकाला तो बताओ फर्स्ट टर्म में क्या लेफ्ट ओवर रहा? सो a पावर 8, क्योंकि a पावर 4 तो बाहर जा चुका है। सिमिलरली हियर इन द सेकेंड टर्म यू कैन टेक आउट कॉमन x पावर 4 और a पावर 4 पूरा बाहर जा चुका है, तो यू आर लेफ्ट ओवर विद ओनली x पावर 8। क्लियर? अच्छा, इसके आगे क्या फर्दर फैक्टराइज हो सकता है? पता नहीं, ऐसी तो कोई हमें आइडेंटिटी पता नहीं है, नहीं पता। तो क्या जो हमारे पास ये गिवन स्टेप है इसको किसी एक आइडेंटिटी के फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं? तो लेट्स ट्राई इट। इसको फोकस करो, बीच वाले ब्रैकेट को। ये क्या है? बेस पावर इवन, दिस इज ऑल्सो बेस पावर इवन, और उन दोनों के बीच में माइनस साइन लगा हुआ है। तो हमेशा याद रखना, व्हेनेवर यू हैव बेस पावर इवन माइनस समथिंग बेस पावर इवन, तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अगर फैक्टराइज अगर हमें टास्क मिला हुआ है तो हमें आइडेंटिटी नंबर 3 टारगेट होना चाहिए दिमाग में, राइट? और इसको अब इसी फॉर्म में अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? लेट मी रब दिस वन। सी हियर, ये तो एज इट इज लिखो, a पावर 4 x पावर 4। क्या a पावर 8 को हम लिख सकते हैं a की पावर 4 का होल स्क्वायर? यस। और सिमिलरली x पावर 8 को लिख सकते हैं x पावर 4 का होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर a पावर 4 को आप मान लो लेट्स से p एंड x पावर 4 को q, तो ये क्या बन गया? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो बन गया ना आइडेंटिटी नंबर 3 वाला फॉर्म आपका। यस। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो a पावर 4 x पावर 4 एज इट इज अपनी प्लेस पर, राइट? दिस इज a पावर 4 का स्क्वायर माइनस x पावर 4 का स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी आइडेंटिटी लगाते हो। अगर इस पूरे को आप a और इस पूरे को b मान लेते हो तो हाउ विल यू राइट? a पावर 4 प्लस x पावर 4 इंटू a पावर 4 माइनस x पावर 4, राइट? नाउ इस स्टेप पे आके हम अब रुके हैं। अब वापस से ध्यान से देखो, क्या यहीं पे स्टॉप हो जाने की फर्दर और फैक्टराइज कर सकते हैं? तो देखो इसका तो कुछ नहीं हो सकता। रही बात इसकी, इसको ध्यान से देखो, a पावर 4 एंड x पावर 4, क्या दो इवन पावर, अगर दो बेसिस में अगर इवन पावर लगे उसमें बीच में प्लस साइन है, तो क्या इन आइडेंटिटीज में कुछ है? ऐसा नहीं है, राइट? तो चलो इसको भी एज इट इज छोड़ो, राइट? दिस इज a पावर 4 x पावर 4। अब आओ इसके ऊपर,
यहाँ पे क्या है a पावर 4 दैट इज इवन पावर, x की भी इवन पावर है, बीच में माइनस का साइन है, यानी कि अगेन हम यहाँ पे इसको कैसे फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, हम इसको आइडेंटिटी नंबर 3 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, देखो इसको लिखो a स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? तो अगेन ये कौन सा फॉर्म बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म। तो फटाफट से इसको भी फैक्टराइज करके लिखते हैं। तो a पावर 4 x पावर 4, a पावर 4 प्लस x पावर 4 एंड दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म बना है, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अगेन यहाँ तक तो फैक्टराइजेशन नहीं होगा, वापस इसको देखो तो यहाँ तो डायरेक्टली आइडेंटिटी नंबर 3 अप्लाई हो रहा है क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म बन रहा है। तो अगर फाइनल स्टेप पे आते हैं इस गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टराइज फॉर्म पे, तो ये बनेगा a पावर 4 x पावर 4, a पावर 4 प्लस x पावर 4, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड दिस इज रिटन एज a प्लस x इंटू a माइनस x, राइट। तो दिस इज योर एक्सपैंडेड फॉर्म। जब आपके पास बाइनोमियल है और उनके अगर इवन पावर रखा है और बीच में माइनस का साइन है, तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अगर फैक्टराइजेशन टास्क करना है तो आइडेंटिटी नंबर 3 बनानी है। हालांकि एग्जैक्टली उस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, बट हम यहाँ से जो भी कॉमन निकल रहा है उसको निकाल के इस फॉर्म में कन्वर्ट करके, अगर बेस में इवन पावर में डिफरेंस आता है तो हम उसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करके फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या इस स्टेज पे हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट फैक्टराइज। सो दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म एंड दिस इज द एक्सपेंशन फॉर्म। चलो इसको लिखो और यू कैन पॉज और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और आगे और इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट, सो ये हमारे फर्दर मोर क्वेश्चन है, फटाफट से इनको भी डिस्कस करते हैं। So question number 4 is 3 minus 2 12 times of a minus b का whole square। तो अब इसको कैसे हैंडल करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पे देखो 3 and 12, इन दोनों में से क्या आप 3 कॉमन निकाल सकते हो? Yes। जैसे आपने 3 कॉमन निकाला तो you are left over with 1 and here you are left over with 4 times of a minus b का whole square। Clear? नाउ अब इसको फर्दर फैक्टराइज करना है। टास्क क्या है? फैक्टराइज करना। कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो देखो इन तीनों आइडेंटिटीज में से कौन सा फॉर्म बन सकता है? यहाँ पे 3 तो बाहर निकल चुका है, अब यहाँ पे मुझे ये 2 टर्म्स दिख रही है, टर्म 1 एंड टर्म 2 और बीच में माइनस है, तो यानी कि ये 2 स्क्वायर टर्म्स का क्या है? डिफरेंस है, पर दिख नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से। चलो बनाते हैं इसको। 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो क्या, और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है, तो क्या इस पूरे 4 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी बड़ा ब्रैकेट का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं? यस। तो क्या ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे ए का रोल प्ले कर रहा है 1 और इंटायर बी का रोल प्ले कर रहा है ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी, राइट। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो कौन सा आइडेंटिटी? अगेन आइडेंटिटी नंबर 3 अप्लाई हो रहा है। तो जल्दी से अप्लाई करते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखते हैं इसको। सो ए इज 1 प्लस b, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b, दिख गया? ये बन गया a प्लस b। अब इसी तरह से a माइनस b का ब्रैकेट बनाना है, सो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b। नाउ इसको अगर आप फर्दर और ओपन करके, ब्रैकेट ओपन करके 2 को मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं वैसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। क्लियर? सिमिलरली कम ऑन द फिफ्थ वन। फिफ्थ वाले को कैसे हैंडल करेंगे? यहाँ पे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई करें। जब कुछ समझ में नहीं आया तो ब्रैकेट खोलो, मल्टीप्लाई करो। जैसे ही फर्स्ट को ब्रैकेट को ओपन किया, x मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म से, तो देगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड, और यहाँ पे माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड। अब ध्यान से अगर यहाँ पे देखें तो मुझे 2 स्क्वायर टर्म मिल गई, राइट। ऐसा करते हैं, दोनों को ग्रुप करके लिखते हैं एक साथ। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जो बची हुई है उनको एक साथ क्लब कर देते हैं, तो एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब मुझे इन दोनों का तो भी बाद में सेट करेंगे हम, पहले इन दोनों को ध्यान से देखो। ये क्या है? 2 स्क्वायर टर्म्स जिनके बीच में क्या है? डिफरेंस का साइन, यानी कि तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा हमें कौन सा? आइडेंटिटी नंबर 3। तो इसकी प्लेस पे आइडेंटिटी नंबर 3 को यूज करके हम क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब काम करते हैं इन दोनों टर्म्स का। इन दोनों टर्म में कोई आइडेंटिटी तो अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन इन दोनों टर्म्स में एक कॉमन फैक्टर है जिसको बाहर हम कॉमन ले सकते हैं, और वो क्या है? z। तो z को जैसे ही आपने बाहर कॉमन लिया, व्हाट यू लेफ्ट विद x माइनस वाई। तो ये जो पूरा इंटायर एक्सप्रेशन है आपका वो 2 टर्म्स में बन चुका है, टर्म 1 एंड टर्म 2, और इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो x माइनस वाई वाला जो ब्रैकेट है ये क्या है? कॉमन है। जैसे ही इसको बाहर कॉमन निकालते हो तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? x प्लस वाई, और सेकेंड टर्म में z। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये जो आपका एक्सपैंडेड फॉर्म था
राइट, जिसमें माइनस का साइन लगा हुआ था, यानी कि अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, फिर फर्दर मल्टीप्लाई करके आपने 4 टर्म्स में इसको कन्वर्ट किया, तो जब आपने फैक्टराइज किया तो 2 ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया, एंड दैट केम आउट टू x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई प्लस z. सिमिलरली लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा कोई आइडेंटिटी हमने पढ़ा नहीं है, तीनों में से कुछ भी नहीं है ऐसा, तो ऐसा करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे. ठीक है, तो चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं. 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो तो ये 3 टर्म्स मेरे जाने पहचानी है, 2 परफेक्ट स्क्वायर और उन्हीं दोनों के स्क्वायर रूट के प्रोडक्ट का ट्वाइस, है ना. तो ऐसा करते हैं, इन तीनों को एक साथ क्लब करते हैं. जैसे इन तीनों को क्लब किया तो हम इसको एक घर में डाल देंगे, एक ब्रैकेट में डाल देंगे बाय टेकिंग माइनस साइन कॉमन आउटसाइड. तो 1 माइनस, जैसे ही माइनस साइन बाहर कॉमन लिया तो अंदर क्या क्या टर्म्स बची आपके पास, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एंड वाओ, ये कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई करोगा यहाँ पे, आइडेंटिटी नंबर 1, जिसमें ये एक्सपैंडेड फॉर्म में इसी का फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर. और लेफ्ट साइड पे क्या है, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, यस. तो बन गया ये अब आइडेंटिटी नंबर 3 के फॉर्म का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो फटाफट से अप्लाई करो, यहाँ पे फैक्टराइज फॉर्म क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो 1 प्लस ए प्लस बी एंड 1 माइनस ए प्लस बी. सो दिस इज द एक्सपैंडेड, दिस इज द व्हाट, योर फैक्टराइज फॉर्म. और इस क्वेश्चन में हमने 2 आइडेंटिटीज का यूज किया है, आइडेंटिटी 1 एंड आइडेंटिटी नंबर 3. नाउ कम हियर एट द 7th क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे, कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको हम आइडेंटिटीज की शक्ल के जैसा कुछ बनाएंगे, ताकि आइडेंटिटी को यूज करके हम इसको फैक्टराइज कर सकें. राइट, तो ध्यान से 7th क्वेश्चन को देखें. x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा. अगर इन दोनों को भी क्लब कर लें तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, लेकिन उसके आगे ब्लॉक हो जाओगे, आगे वो फैक्टराइज नहीं होगा, वो एक्सपैंडेड फॉर्म में ही रहेगा. तो क्या किया जाए, यहाँ पे आपके पास ये क्या है, x पावर 4. x पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ जी. सिमिलरली एक यहाँ पे है 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, यस. यानी मुझे 2 स्क्वायर टर्म्स तो मिल गई. अच्छा, इन्हीं दोनों के स्क्वायर रूट का ट्वाइस क्या होगा, तो देखो x पावर 4 का स्क्वायर रूट होता है एक्स स्क्वायर और 1 इज 1, और इनका जब ट्वाइस करोगे तो 2x स्क्वायर. यानी मुझे क्या चाहिए इनके साथ, 2x स्क्वायर, लेकिन मेरे पास सिर्फ x स्क्वायर है, तो यानी कि क्या चाहिए मुझे, 1x स्क्वायर और चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में ये x स्क्वायर ऑलरेडी था, इसमें एक x स्क्वायर ऐड करके एक x स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ताकि कंपनसेट हो जाए और जो हमारा एक्सप्रेशन है उसकी ओरिजिनलिटी मेंटेन रहे. ठीक है, अब क्या करो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये दोनों एक्स स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर, इन तीनों को तो एक साथ, इन सबको तो एक साथ लिख दो. तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और इस 1 को इधर ले आइए. ठीक है, इन तीनों को एक साथ क्लब करो और ये एक्स स्क्वायर को तो साइड में लिख दो. तो ये क्या बन गया आपका, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी नंबर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म बन रहा है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड ये माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज. अब वापिस से देखो, अभी पूरा फर्दर फैक्टराइज नहीं हुआ है, क्या ये और आगे हो सकता है, हाँ. अब अगर आप इस स्टेप को देखो तो ये कौन सा आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है, आइडेंटिटी नंबर 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे ये रोल प्ले करेगा a का और ये सिंपल x करेगा b का. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स. राइट, so this is the expanded form of this given, the factorized form of this given expression. Clear? इसी से मिलता जुलता, इसी पैटर्न का, इसी प्रोफाइल का ये क्वेश्चन है नंबर 8. x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9, 3 टर्म्स हैं, 2 मुझे परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स दिखाई दे रही हैं, एक तो x पावर 4 और 9. कैसे, x पावर 4 इज x स्क्वायर का स्क्वायर, राइट, एंड दिस 9 इज व्हाट, 3 का स्क्वायर. तो यानी अब बीच में क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर और 3 के प्रोडक्ट का ट्वाइस. सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 क्या होता है, 6x स्क्वायर. हमें चाहिए 6x स्क्वायर, लेकिन हमारे पास क्या है, ओनली 5x स्क्वायर. यानी कि यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 1x स्क्वायर ऐड करके 1x स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा. सो हियर ऐड
एंड सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर इन दिस स्टेप। तो जैसे ही आप यहाँ पे करते हैं तो 5x स्क्वायर के साथ जब एक्स स्क्वायर ऐड होगा तो बन जाएगा 6x स्क्वायर, लेकिन कंपनसेट करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इन तीनों को क्लब करो तो ये तीनों क्लब होके क्या बन जाएगा, तो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी नंबर 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड हियर वी हैव माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वापस से कौन सी फॉर्म बन चुकी है, आइडेंटिटी नंबर 3 का फॉर्म बन चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फटाफट अप्लाई करो और फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स। So this is expanded, this is the factorized form. क्लियर। तो ये तीन आइडेंटिटीज के बेसिस पे ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, राइट तो जिसमें हमने सीखा कि अगर हमें एक्सप्रेशंस मिलते हैं तो उसमें आइडेंटिटीज को अप्लाई करके वेदर इट इज 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, तो कैसे आइडेंटिटीज को यूज करके, इन तीन आइडेंटिटीज को यूज करके हम फैक्टराइज करते हैं, राइट। एक और आइडेंटिटी लेंगे हम, वो भी परफेक्ट स्क्वायर के बेसिस पे होगी, राइट और फिर पार्ट नंबर 2 में हम क्यूबिक आइडेंटिटीज को लेके और उससे अगर हमारे पास क्यूबिक एक्सप्रेशंस आते हैं उनको कैसे फैक्टराइज करना है वो सीखेंगे। तो फटाफट से नोट डाउन करो और फिर हम लास्ट आइडेंटिटी लेते हैं जिसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं और उनसे हम कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, फैक्टराइज करना, वो सीखते हैं, राइट। सो दिस इज अनदर आइडेंटिटी। नाउ हियर यू कैन सी 3 वेरिएबल्स यहाँ पे आपके इन्वॉल्व है, ए बी एंड सी। व्हाट दिस आइडेंटिटी, इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या कहता है, यहाँ पे 3 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ए बी सी के और टेकन 2 एट अ टाइम, इनके स्क्वायर रूट्स के प्रोडक्ट का ट्वाइस गिवन है, ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ बी सी, ट्वाइस ऑफ ए सी। सो दिस आइडेंटिटी ऑल्सो एवरीवन नो, ये किसका है आपका एक्सपैंडेड फॉर्म, डेफिनेटली इट इज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, राइट। चलिए, तो दिस इज द एक्सपैंडेड, दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो इसी के बेसिस पे ये 2 क्वेश्चंस लिए हमने। इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर 1 हियर, question is 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16zx। अब यहाँ पे आपके पास में हमने जो आइडेंटिटी मेन आइडेंटिटी लिखा है उसमें सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, बट हेयर इन दिस क्वेश्चन वी हैव माइनस टर्म्स ऑल्सो। तो कोई बात नहीं, राइट वो देख लेते हैं कि कैसे माइनस आ रहा है, कौन से टर्म की वजह से या कौन से वेरिएबल की वजह से वो माइनस साइन आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले माइनस 24yz एंड 16z, इन दोनों में कॉमन क्या है वेरिएबल, इन दोनों में z वेरिएबल कॉमन है। तो यानी यहाँ से ये पता पड़ गया कि यहाँ पे जो z वाला टर्म है ये क्या है, नेगेटिव, राइट। अब कैसे पता लगेगा कि यही वाला आइडेंटिटी इसमें यूज हो रहा है, तो देखो यहाँ पे भी 3 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। कौन से 3 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो 4x स्क्वायर हियर इज व्हाट, 2x का होल स्क्वायर, दिस इज 3y का होल स्क्वायर एंड दिस इज 4z का होल स्क्वायर, यस और नो। ये तीनों क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और ये जो 3 रिमेनिंग टर्म्स हैं वो इन्हीं के प्रोडक्ट का क्या है, ट्वाइस है, टेकन 2 एट अ टाइम। इफ यू टेक 2x एंड 3x, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इंटू 3ay इज व्हाट, 6xy और इसी का ट्वाइस करोगे तो 12xy बन गया। लेकिन ये कैसा है, पॉजिटिव। तो यानी यहाँ से भी क्वाइट एविडेंट है कि यहाँ पे यानी कि 2x एंड 3y क्या है, आपके पॉजिटिव टर्म्स हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर इन दोनों टर्म्स को देखो जहाँ पे z का इन्वॉल्वमेंट है, ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हो गई हैं, तो y और x तो पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव किसकी वजह से हो रहा है, z की वजह से। यानी कि 4z ना होके क्या है, माइनस 4z है, क्लियर। और इसी को इसी फैशन में अगर हम अरेंज करें तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2x into 3y plus 2 times of 3y into minus 4z plus 2 times of 2x into minus 4z। तो कौन सा फॉर्म बन गया, आइडेंटिटी फॉर्म बन गया, जहां पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2x, B का रोल प्ले कर रहा है 3y एंड C का रोल प्ले कर रहा है माइनस 4z। So by using this identity we can say that this is the perfect square of a plus b plus c का whole square, that is 2x plus 3y minus 4z का whole square. So this is the expanded form and this is its factorized form. Similarly, if you come here in this question, here also we have what, 3 square terms, but 8 is not a perfect square, 2 is not a perfect square. तो कैसे हैंडल करें, तो देखो यहाँ पे क्या इस 2x स्क्वायर को √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, yes we can write, okay. Similarly ये y square as it is है आपका, okay, and this is what
2√2 का होल स्क्वायर। 8 को आप क्या लिखोगे? 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 z होल स्क्वायर। बट वेट अ मिनट, यहाँ पे भी अब आपको ध्यान से एक्सप्रेशन देखो तो यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म्स हैं एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स टर्म, यानी कि इन वेरिएबल्स के प्रोडक्ट का कुछ ट्वाइस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एक पॉजिटिव है लेकिन रिमेनिंग टू नेगेटिव है। वाई जेड वाला जो प्रोडक्ट का टर्म है वो पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे भी x कॉमन है, यहाँ पे भी x कॉमन है, यानी कि इस वाले केस में डेफिनेटली ये जो फर्स्ट टर्म है √2x ये आपका नेगेटिव है। क्लियर? क्या अब ये रिमेनिंग टर्म्स इनके प्रोडक्ट के ट्वाइस के फॉर्म में लिखा हुआ है? लेट्स चेक इट। प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, अगर इसको आप a मान लें और इसको अगर आप b मान लें, लेट्स से a इज माइनस √2x, b इज y एंड c इज 2√2z। तो ये टर्म क्या आपका ट्वाइस ऑफ ए बी है? लेट्स सी, 2 टाइम्स ऑफ a इज माइनस √2x एंड b इज y। तो क्या इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही फॉर्म बनेगा? यस। क्या सेकेंड टर्म ट्वाइस ऑफ BC है? लेट्स सी, 2 टाइम्स ऑफ B इज y एंड C इज 2√2z। तो क्या इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही फॉर्म बन रहा है? यस, एग्जैक्टली वही बन रहा है। देन प्लस ट्वाइस ऑफ AC, तो ट्वाइस ऑफ AC इज व्हाट? A इज माइनस √2x एंड C इज 2√2z। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 इंटू 2 इज 4, √2 में 2 और 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बन गया, एंड दिस माइनस साइन कम्स हियर एंड x इंटू जेड हियर। क्लियर? सो सिंस ये वाला जो फॉर्म है ये भी पूरा किस में कन्वर्ट हो चुका है? इस आइडेंटिटी नंबर 4 के लेफ्ट हैंड साइड के एक्सपैंडेड फॉर्म में। अब चूंकि फैक्टराइज करना है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये वाला आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो रहा है, तो लेट्स अप्लाई इट क्विकली। सो दिस इज व्हाट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। So this is your factorized form of this given expression. So this is our today's video, जिसमें हमने 4 आइडेंटिटीज जो सारी की सारी स्क्वायर आइडेंटिटीज थी उनको कैसे हमें एक्सप्रेशंस में अप्लाई करके यूज करके और फैक्टराइज करना है, that concept we have discussed today. I hope all of you have liked the video. So stay tuned with the channel for such videos जहाँ पे हम मैथ्स के इसी तरह से कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम कभी कभी स्ट्रगल करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. So stay tuned with the channel.